आप सभी का फिर से हाथ जोड़ के नमस्कार। मेरा नाम संजीव है और मैं वेस्ट बंगाल के ईस्ट मिदनापुर से बिलोंग करता हूं। और आज दोस्तों आप सभी के बीच जो सेशन लेके मैं आया हूं वो है दोस्तों वाई ग्लेज। जी हाँ दोस्तों, ग्लेज ही क्यों, ये वाई ग्लेज सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी के बीच जो टॉपिक में शेयर करना चाहूंगा वो है दोस्तों वाई नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे पहले तो हमें ये समझने की बहुत दरकार है कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करना है। दोस्तों आजकल की डेट में हर एक लोग ये बात तो भली भांति जान चुके हैं कि हमें मेहनत करना है। और मेहनत करने के लिए जब हम जाएंगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे चीजों से टकराना पड़ेगा, बहुत सारे परेशानियों से लड़ना पड़ेगा। अब ये बहुत सारी परेशानी क्या है, बहुत सारी मुसीबत क्या है, ये सारी चीजों के बारे में जानने के लिए दोस्तों आप सभी के बीच में गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोग 30 मिनट से 40 मिनट, हो सके तो 1 घंटा अपना टाइम निकाल लें ताकि हम सभी लोग आज का सेशन को बेहतरीन तरीके से कंडक्ट कर सके। तो दोस्तों अगर आप सभी लोग सुन पा रहे हैं मेरी बात, तो मैं आप सभी के बीच शेयर करने जा रहा हूं आज का सेशन। जो दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करेंगे आज का सेशन में वो है दोस्तों वाई नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, हमें ये सबसे पहले जानना बेहद जरूरी है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करेंगे। दोस्तों जब तक हमारे पास ये सवाल का जवाब नहीं होगा तब तक दोस्तों हमें काम करने में मजा नहीं आएगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले वाई नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों हम सभी के जीवन में मतलब हम सभी को पैसों की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है कि हमारे कुछ बेसिक एक्सपेंसेस होती है, कुछ सामूहिक खर्चा होता है जो जरूरत होती है। हमें खाना, कपड़ा, कपड़ा पहनना, दवा, डॉक्टर के पास जाना, जो भी सारे हमारे बेसिक जरूरतें हैं वो सारे चीजों को पूरा करने के लिए हमें पैसों की आवश्यकता होती है। और उसके साथ साथ दूसरा चीज है, जब हमें ये सारे चीज कंप्लीट कर लेते हैं तो दूसरे पार्ट में क्या होता है दोस्तों, हमें हमारे सपना और हमारी बेटर लाइफस्टाइल को पूरा करने के लिए हम लोग पैसा, या हम लोगों के लिए पैसा आवश्यकता होती है कि हमारे ड्रीम और लाइफस्टाइल को हम पूरा करें। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें तो ये बात पता चल गया है कि ये दो चीजों के लिए हमें पैसों की आवश्यकता होती है। लेकिन ये पैसा आजकल के डेट में जो परिस्थिति है, जो महंगाई है, क्या उस तरीके से हमारी जो इनकम है तो ये दो खर्चा मेंटेन कर पाएगा? तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो लगता नहीं है। लेकिन आज मैं आप सभी के बीच वही चीज को लेके डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला चीज, हम सभी लोग जानते हैं इनकम रेशियो के बारे में, जो हमारे डॉक्टर अमर्त्य सेन थे, जिन्होंने एक नोबेल प्राइज विजेता है। और उसके साथ साथ दोस्तों उन्होंने इनकम रेशियो बनाए थे। इनकम रेशियो क्या बनाए थे? उन्होंने बोले थे 1920 में जो व्यक्ति 1 रुपये कमाता है या कमा रहा था, वो व्यक्ति उस टाइम का बहुत अच्छा जिंदगी जीने वाला व्यक्ति था। और उन्होंने ये बताया था कि हर 20 साल में एक के पीछे एक एक करके जीरो बढ़ता चला जाएगा। तो उसी प्रकार दोस्तों 1940 आया, 1960 आया, 1980 आया। तो उस टाइम लोगों को 1000 रुपये इनकम करना पड़ता था अच्छा जिंदगी जीने के लिए। लेकिन दोस्तों हम में से बहुत सारे लोग हैं जो 1980 को देखे नहीं है। लेकिन दोस्तों हम लोगों ने 2000 साल को सभी लोग देखे हैं। दोस्तों 2000 साल में जो व्यक्ति 10,000 रुपये इनकम कर रहा था उसका जिंदगी बहुत अच्छा चल रहा था। अब ये 2000 साल में जिन्होंने 10,000 रुपये इनकम कर रहे थे उनका जिंदगी बहुत अच्छा कट रहा था। लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना होगा क्या ये सचवाद है। दोस्तों बात कितना सच है, बात कितना गलत है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि 2000 सन में लोगों का इनकम बहुत कम था। उसी हिसाब से मार्केट का जो महंगाई है ये और भी कम था। यानी कि उस वक्त जो नमक का किलो था और अभी का नमक, आसमान जमीन का फर्क हो गया है। अभी दोस्तों अच्छा नमक आपको 35-40 रुपए में पड़ जाएगा 1 किलो नमक। पहले तो 50 पैसा नमक पड़ता था, 1 रुपया नमक पड़ता था। तो दोस्तों पहले एक एक व्यक्ति 100 रुपए लेके बाजार जाता था तो उसको बैग भर के वो बाजार लेके आता था, सब्जी लेके आता था। लेकिन आज 500 रुपए लेके अगर निकले तो बैग का कौन सा कोने में जो बाजार पड़ा रहेगा ना, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों उसी हिसाब से अभी का महंगाई को देखते हुए 2020 में जो लाख रुपए कमा रहा था उसका जिंदगी अच्छा था। ये अभी की परिस्थिति में 2022 में जो व्यक्ति 1 लाख रुपए पर महीना कमाएगा वो जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से जी सकता है। दोस्तों उसी हिसाब से 2040 में भी लोगों को एक महीने में 10 लाख रुपए कमाना होगा अच्छा जिंदगी पाने के लिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम क्या जानेंगे? दोस्तों ये जानेंगे कि हमें हर लोग क्या चाहता है। दोस्तों हर लोग ये चार चीज तो जरूर चाहता है।
कि हमारे पास पैसा हो, हमारे पास घर हो, हमारे पास गाड़ियां हो, हम देश विदेश घूम सके। ये हर एक लोगों का दोस्तों सपना होता है। लेकिन ये सपना आगे चल के कैसे पूरा होगा, उसके लिए लोगों को मेहनत करना पड़ता है। चलिए दोस्तों आगे बताते हैं आपको दुनिया में काम किस तरीके से होता है। दोस्तों दुनिया में 4 तरह के काम हैं जो आप देखते हैं। ESBI, E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, B फॉर बिजनेसमैन, I फॉर इन्वेस्टर। लेकिन दोस्तों एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में पूरी दुनिया में 95% लोग काम करते हैं और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर में मात्र 5% लोग काम करते हैं। और दोस्तों मजे की बात यह है कि मात्र 95% लोग, टोटल 95% लोग मिलके मात्र 5% पैसे कमाते हैं। और यहाँ पे 5% लोग मेहनत करके 95% पैसे कमाते हैं। आपको दोस्तों ये देख के बहुत हैरानी होगी, जो लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर है वो लोग एक्टिव इनकम करते हैं, वो लोग लिमिटेड इनकम करते हैं, उन लोगों का इंडिविजुअल एफर्ट्स होता है। लेकिन बिजनेसमैन और इन्वेस्टर में क्या होता है दोस्तों, अनलिमिटेड इनकम करते हैं, पैसिव इनकम करते हैं और ये लोग टीम वर्क में मेहनत करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। दोस्तों एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में आपका तो क्लियर हो गया होगा। एक्टिव इनकम क्या है, जब तक मेहनत करेंगे तब तक पैसा, और मेहनत बंद तो पैसा बंद। लेकिन पैसिव इनकम में वो नहीं है दोस्तों, अनलिमिटेड इनकम आप कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। दोस्तों चाहे आप दुकानदार हैं या चाहे आप एम्प्लॉय हैं, जब तक मेहनत करेंगे पैसा आपको तब तक ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों अभी अगर हम लोगों ने बिजनेसमैन बनना चाहे या बिजनेसमैन हमें बनना है, तो हमें दोस्तों इन्वेस्टमेंट की दरकार है। आजकल के डेट में कुछ भी करें दोस्तों, आजकल की डेट में रास्ता में अगर आप बाथरूम भी चले जाए, वहाँ 5 रुपया, 3 रुपया और 5 रुपये लगता है, तो फ्री में कुछ होने वाला नहीं है। तो बिजनेस करने के लिए दोस्तों आपको कम से कम एक इन्वेस्टमेंट की दरकार होता है। फिर उसके बाद कौन से बिजनेस करेंगे उसका नॉलेज की भी आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ दोस्तों आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए, नहीं तो आप घाटे में चले जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों रिस्क टेकिंग एबिलिटी, यानी कि रिस्क उठाने की क्षमता होना चाहिए। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि हम लोग, क्या हमारे पास ये 4 चीजें हैं? तो जवाब शायद आएगा कि नहीं, ये 4 चीजें तो हमारे पास नहीं है। हाँ पैसा तो नहीं है, अगर पैसा जुगाड़ भी कर लिए तो साहब एक्सपीरियंस नहीं है, अगर एक्सपीरियंस भी है तो नॉलेज नहीं है, अगर ये सारे चीज है तो भाई साहब रिस्क हम नहीं उठा सकते। और इसकी वजह से लोग आजकल की डेट में बिजनेस में ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों बिजनेसमैन की लाइफ दुनिया का बेहतरीन लाइफ होता है, जो आप सभी लोग जानते हैं। दुनिया में दोस्तों महंगा से महंगा घर, महंगा से महंगा गाड़ी, आलीशान जिंदगी बिजनेसमैन ही जीते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमें भी ऐसा जिंदगी जीना है, तो दोस्तों आंसर है आपके लिए, जवाब यह है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग एक ही मात्र जगह है जहां पे आप कर सकते हैं। दोस्तों ये डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है? दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग को किसी, बहुत से लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, बहुत से लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं, लेकिन ये तीनों चीजों का मतलब एक ही है। आप कहीं भी चले जाए तीनों का मतलब एक ही है। लेकिन दोस्तों अब आते हैं जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर। दोस्तों ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जब कुछ भी सामान आप खरीदते हैं ना, तो क्या होता है, आप रिटेलर से खरीदते हैं। और जैसे आप रिटेलर से खरीदते हैं वो होलसेलर से खरीदता है। और वो कहाँ से खरीदते हैं होलसेलर? सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर से, वो ऊपर वाले स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर से, वो मैन्युफैक्चरर से लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ब्रॉडकास्ट होता है, जो लाख साबुन या कोई भी मार्केट में साबुन शैम्पू जो भी बनता है, वो आप तक पता कैसे चलता है दोस्तों? सुपरस्टार के द्वारा ब्रॉडकास्ट किया जाता है, यानी कि ऐड दिया जाता है। लेकिन दोस्तों देखा जाए डायरेक्ट सेलिंग में, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओनली फॉर आप डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लेते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से सीधा सामान लेते हैं। और मेंटेन कौन करता है दोस्तों? अपलाइन मेंटेन करता है। तो यहाँ पे कोई भी पैसा हमारा इधर उधर खर्चा नहीं होता है, जहां हम लोगों का डायरेक्ट ट्रेडिशनल मार्केटिंग में खर्चा हो रहा था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। दोस्तों जब भी कोई भी आप सामान लेते हैं तो ज्यादातर आजकल की डेट में विदाउट बिल हमें सामान मिलता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर देखा जाए दोस्तों, हमें बिल के साथ मिलता है सामान। उसके बाद हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलता है। और उसके साथ साथ दोस्तों हमें दोस्तों क्या मिलता है? बिजनेस ऑप्शन मिलता है। और मतलब टू हेल्प करते हैं लोग, हेल्पिंग लोग यहाँ पे मिलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में लोग मदद करते हैं हम कैसे हमारे बिजनेस को आगे बढ़ा के लेके जाए। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अभी मैं आपको समझाऊंगा पावर ऑफ नेटवर्क के बारे में, क्योंकि दोस्तों आजकल की डेट में बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नेगेटिव है। लेकिन दोस्तों मैं आपको आज थोड़ी सी क्लियर करना चाहूंगा नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। दोस्तों उदाहरण देते हैं कॉलगेट टूथपेस्ट की। जी हाँ दोस्तों, कॉलगेट टूथपेस्ट के उदाहरण। दोस्तों आजकल की डेट में हमारे इंडिया में तो पर 10 लोगों के अंदर
2 लोग कोलगेट का फिक्स्ड कस्टमर है, यानी कि हर 10 में से 2 लोगों के घर में कोलगेट इस्तेमाल होता है तो होता है, 100% होता है। अब अगर देखा जाए हमारी टोटल पॉपुलेशन इंडिया की अगर 139 करोड़ हुआ, तो यहाँ पे हर 10 में अगर 2 लोग निकलता है उसका फिक्स्ड कस्टमर, तो यानी कि दोस्तों यहाँ पे कोलगेट का जो टोटल फिक्स्ड कस्टमर इंडिया में बनता है वही दोस्तों 28 करोड़। जी हाँ दोस्तों, 28 करोड़ लोग कोलगेट का फिक्स्ड यूजर बनते हैं। और अगर ये 28 करोड़ लोगों के अंदर से अगर कोलगेट की जो कंपनी है, एक व्यक्ति के पास से अगर पूरा महीने में मात्र 2 रुपए का प्रॉफिट रखे, सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए का, तो दोस्तों उनका यानी कि कोलगेट कंपनी का एक महीने का सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है कोलगेट बेच के, ओनली फॉर कोलगेट बेच के, वो दोस्तों 56 करोड़, 56 करोड़। दोस्तों देख रहे हैं आप नेटवर्क का ताकत क्या है। टोटल मंथली प्रॉफिट हो गया कोलगेट कंपनी का सिर्फ इंडिया में 28 करोड़ लोगों को कोलगेट बेच के मात्र दोस्तों 56 करोड़। अभी सोच सकते हैं आप, जो सारे व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नेगेटिव थे, क्या आप सोच सकते हैं इतने सारा पैसा। ये तो मैं बस छोटी सी एक उदाहरण दिया आपको, ऐसे तो बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको मार्केट में, जो बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह के नेटवर्क बना के रखे हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगर हम ग्लेज की बात करें, जी हाँ दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। अगर मैं ग्लेज की बात करूं, अगर आप यहाँ नेटवर्किंग करते हैं, अगर एक महीने में आप कुछ नहीं मात्र 6 कस्टमर बनाते हैं, सिर्फ कस्टमर बना रहे हैं आप, और ये 6 कस्टमर मिलके अगर 6 करके कस्टमर बनाते चले जाए, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 महीने में आपका कितना कस्टमर बन जा रहा है। मेरे दोस्त अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो जरूर आप समझने की भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक मैं आपको समझा भी नहीं पाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, आप गिनती लगा सकते हैं कि अगर सिर्फ आप हर महीने में 6 करके कस्टमर बनाते चले जाए और वो कस्टमर का नेटवर्क बना ले आप, तो दोस्तों एक साल में आपका कितना कस्टमर बनेगा। दोस्तों हिसाब लगाइए दोस्तों, 217 करोड़ 67 लाख 82,336 कस्टमर बनता है। आप बोलेंगे तो भाई इंडिया में इतना आबादी है नहीं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अगर मैं यहां से ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा नहीं दोस्तों 20,000 मैं कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर के नेटवर्क बनाने बोल रहा हूं। अगर आप ग्लेज ट्रेडिंग में मात्र 20,000 डिस्ट्रीब्यूटर के नेटवर्क बना लेते हैं, अब ये 20,000 का डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क कितने दिन में बनेगा दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मात्र 6 महीने में अगर हम 6 कस्टमर बनाते चले जाए, तो दोस्तों 6 महीने में हमारा जो कस्टमर बन जाता है दोस्तों 46,665। लेकिन दोस्तों मैं पकड़ा हूं कितना, मात्र 20,000 डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप दोस्तों 20,000 डिस्ट्रीब्यूटर बना लेते हैं, चाहे आप 6 महीने में बनाए, चाहे आप 1 साल में बनाए, चाहे 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, जितने दिन में भी आप बना ले, और दोस्तों वही कस्टमर की नेटवर्क अगर पर हेड पर कस्टमर अगर एक महीने की राशन अगर आपके पास से लेना शुरू कर दे, यानी कि 3,000 करके, अगर आपकी जितना सारी कस्टमर का नेटवर्क है, यानी कि 20,000 कस्टमर के नेटवर्क है, अगर ये 20,000 कस्टमर अगर 3,000 करके सामान लेना शुरू कर दे दोस्तों, एक महीने में आपका जो टर्नओवर होगा वो 6 करोड़ टर्नओवर। और ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ 5% हिसाब पकड़ा हूं, मात्र 5%। अगर ये सभी लोग मिलके 5% भी प्रॉफिट आपको दे दे, तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक महीने में आपका जो इनकम बनता है दोस्तों 30 लाख पर मंथ। सोच सकते हैं आजकल की डेट में 30 लाख रुपए कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा। दोस्तों आज 10,000 की नौकरी नहीं मिलता है, अब तो 30 लाख की बात कर रहा हूं मैं। तो इससे पर सिर्फ 20,000 कस्टमर का नेटवर्क बना के अगर 30 लाख को 30 दिन में डिवाइड कर दे दोस्तों, पर डे आपका इनकम हो रहा है 1 लाख रुपया पर डे। तो अभी आप सोच सकते हैं कि नेटवर्किंग में कितनी ताकत है। तो दोस्तों तो डायरेक्ट सेलिंग इज बेटर देन ट्रेडिशनल सेलिंग। जी हाँ, ये आप भी बोलेंगे, मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी बोलेंगे, क्योंकि आज से कुछ साल पीछे मैं भी बोलता था नहीं मैं जहां हूं वो ठीक है, लेकिन जैसे मुझे पता चला, जैसे मुझे समझ में आया, जैसे मैं करना शुरू किया, तो मुझे लग रहा है कि दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग ट्रेडिशनल से बेटर है। तो दोस्तों आप भी समझिए बेहतरीन तरीके से। दोस्तों आज डायरेक्ट सेलिंग को लेके, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके इतना चर्चा क्यों। दोस्तों अब देखिए आपके सामने मैं लेके आया हूं,
नेटवर्क मार्केटिंग आज सिलेबस बन गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अगर आप देख सकते हैं तो जरूर देखें, अच्छी तरीके से देख लें, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं सब्जेक्ट कॉमर्स लेसन नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके आज पूरी दुनिया नेगेटिव है, मैं आज वही नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूं जहां पे पूरी दुनिया में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, कॉमर्स के अंदर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे आप देख के हैरान हो जाएंगे, जिस नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर आज हम लोग नेगेटिव नेगेटिव खेलते हैं, आज वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। दोस्तों ये आप देख सकते हैं पीजी डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम हो गया है आजकल की डेट में। आप देख सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग को पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम कहा जा रहा है। अब सोचिए डायरेक्ट सेलिंग है कहाँ और आप क्या कर रहे हैं और आपको करना क्या चाहिए। दोस्तों डिसीजन तो आप लेंगे, आपको करना क्या है। बस मैं तो आपको दिखाने के लिए आया हूं, मैं तो आपको समझाने के लिए आया हूं। अगर आप समझ गए तो दोस्तों जिंदगी में बहुत बेहतरीन चीज आप कर सकते हैं, जो शायद ही किसी ने किया होगा। दोस्तों आगे देख सकते हैं आप, यहाँ पे दोस्तों न्यूज़पेपर में डायरेक्ट सेलिंग उद्योग 2021 तक 159.3 अरब रुपए पर होगा। दोस्तों सोचिए ऐसा कौन सा बिजनेस है जो इतने तेजी से डेवलप कर सकता है, इतने तेजी से ग्रोथ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, वो एक ही है जिसका नाम है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों आप देख सकते हैं 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग की होती है, यानी कि हर जगह में आज डायरेक्ट सेलिंग की दोस्तों चर्चा ही चर्चा चल रहा है। सिर्फ आपको समझने की देर है। दोस्तों अगला चीज देखिए, सब अखबार में दिया गया है, नेटवर्क मार्केटिंग से हल हो सकता है बेरोजगारी की समस्या। जी हाँ दोस्तों, जिन बेरोजगारी को लेके आज दुनिया में लोग पीड़ित है, आज दुनिया में लोग टेंशन में है, वही डायरेक्ट सेलिंग की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों आपसे। दोस्तों 2025 तक 1.8 करोड़ जॉब्स लाएगा डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र। दोस्तों जरा सोचिए मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों बेस्ट है हम लोगों के लिए। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग से आत्मनिर्भर हो रहे हैं देश के युवा। ये कौन कह रहा है दोस्तों, मैं नहीं, मनोज शर्मा जी कह रहे हैं। दोस्तों लॉकडाउन के समय में नेटवर्क मार्केटिंग ने रचा इतिहास, रिकॉर्ड स्तर पर हुए ऑनलाइन ऑर्डर। दोस्तों जहां पे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को नेगेटिव बोलते हैं, वहां देखिए नेटवर्क मार्केटिंग का कितना चर्चा है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्रॉस सेल्स ऑफ रुपीज 7,500 करोड़ इन अप्रैल टू सितंबर रिपोर्ट। सिर्फ दोस्तों अप्रैल से सितंबर के अंदर की रिपोर्ट है ये, 2020 की बात हो रहा है। सोचिए लॉकडाउन के अंदर भी दोस्तों 7,500 करोड़ की टर्नओवर कर दिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, तो देश के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग द बेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में सबसे बेस्ट प्रोफेशन है नेटवर्क मार्केटिंग। और आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग टर्नओवर अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व में नेटवर्क मार्केटिंग का कहां कहां कितना कितना टर्नओवर है, जहां आप राइट साइड में देख सकते हैं। दोस्तों यूएसए में 32 करोड़ आबादी है, लेकिन वहां टर्नओवर है 2,12,550 करोड़। दोस्तों चाइना में 140 करोड़ आबादी, फिर भी वो 2 नंबर स्थान में है, 1,77,450 करोड़। जापान में दोस्तों 12 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन वहां पे दोस्तों 1,16,350 करोड़ का टर्नओवर। कोरिया में 5 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 94,250 करोड़ के टर्नओवर करते हैं हर मंथ। दोस्तों आप देख सकते हैं ब्राजील के अंदर 20 करोड़ आबादी, लेकिन दोस्तों वहां पे 20 करोड़ आबादी के अंदर 92,300 करोड़ का टर्नओवर करते हैं। जर्मनी में 8 करोड़ आबादी है, वहां पे 55,250 करोड़ का टर्नओवर होता है। मैक्सिको में 12 करोड़ टर्न मतलब पॉपुलेशन है। दोस्तों हम लोग मैक्सिको की बात कर रहे थे, जहां 12 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी वहां पे 52,650 करोड़ की टर्नओवर होता है। फ्रांस में 6 करोड़ आबादी है, लेकिन 34,450 करोड़ टर्नओवर होता है। मालयशिया में 3 करोड़ आबादी है, लेकिन वहां पे दोस्तों 30,550 करोड़ की टर्नओवर होता है। और शर्म की बात है दोस्तों, इंडिया सबसे लास्ट स्थान में है। इंडिया में 132 करोड़ की आबादी है, लेकिन टर्नओवर होता है 7,800 करोड़। जरा सोचिए हम लोग किस युग में जी रहे हैं। लेकिन दोस्तों इंडिया इज ए स्लीपिंग जायंट, एस्टिमेट टू अचीव 64,500 करोड़ बाय 2025, ह्यूज पोटेंशियल।
दोस्तों बहुत बड़ी पोटेंशियल है हमारे पास, क्योंकि इतने बड़े आबादी है हमारे पास, हम लोग बहुत तेजी से ग्रोथ कर सकते हैं। 2025 तक हम लोगों का टारगेट है 64,500 करोड़ का टर्नओवर इंडिया को देना। दोस्तों बस आप लोगों को मैं ही कह सकता हूं, जॉइन द रेवोल्यूशन, टेक दिस एज ए करियर। अब इस रेवोल्यूशन में आइए, ज्वाइन कीजिए और इसे करियर हिसाब से अपने काम को शुरू कीजिए। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं दोस्तों